Hello students, welcome back to my next video lecture. Myself Saurabh Gautam, and today we are going to discuss electrode potential, and we will also discuss how we measure electrode potential, and in that we will discuss we use hydrogen electrode to measure the electrode potential. Okay, so first of all, what is electrode potential? हमें पता है कि हम इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं. You took solution of a metal ion, okay, which is called as the electrolytic solution. इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, मेटल आयन लेना है. ओके, क्लियर. और उसी मेटल की रॉड को डिप करके और इसको एक एक्सटर्नल वायर के थ्रू जोड़ना है. ये जो सेट हो गया, ये अरेंजमेंट, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड. ओके, क्लियर. व्हेन मेटल इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स आयन, देन दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड. ओके, नाउ जब आपके पास ये अरेंजमेंट होता है, देन उस टाइम क्या फिनोमिनाज अक्कर हो सकते हैं देखते हैं. जैसे फर्स्ट फिनोमिना क्या है, आपके पास ये होगा कि मेटल आयन जो है वो सोल्यूशन से आए और इस मेटल रॉड के साथ कोलाइड करें और रिफ्लेक्ट हो जाएं. ओके, जस्ट सिंपल कोलिजन हो. एक तो ये हो सकता है. दूसरी पॉसिबिलिटी है, मान लो ये जो आपके पास मेटल ये है, ये एज अ इलेक्ट्रॉन गेनर एक्ट कर रहा है. और इलेक्ट्रॉन गेनर कौन सा होता है, जहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है, कैथोड. ठीक है, तो ये एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा. ठीक, तो इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. तो दूसरा फिनोमिना क्या हो सकता है, अगर इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इस मेटल रॉड के पास मेटल आयन सोल्यूशन में से आए और यहाँ पे आके इस सरफेस पे जब टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करे जितने उसको चाहिए. अगर उसके ऊपर प्लस एन चार्ज है तो उसको एन इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे. उसके बाद वो मेटल में कन्वर्ट होके इसी के ऊपर डिपॉजिट हो जाए. क्लियर. तो एक तो ये चीज़ हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन. क्लियर. और दूसरा ये भी हो सकता है कि मेटल और सॉल्यूशन आयन कैसे बिहेव करें. मेटल जो है अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के खुद एज अ एनोड बिहेव करना शुरू कर दे, इलेक्ट्रॉन निकाले. ओके, क्लियर. और एनोड बिहेव करना शुरू करेगा तो उसका जो मेटल है वो एन इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे यहाँ से. मेटल जो है वो एन इलेक्ट्रॉन निकालेगा पर एटम अपने, और खुद जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कटायन में, एम प्लस एन कटायन में. ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है. मतलब या तो हो सकता है कि सिंपल कोलिजन हो, या तो हो सकता है कि मेटल और मेटल आयन जो सोल्यूशन है वहाँ पे रिडक्शन होनी शुरू हो जाए. उस टाइम क्या होगा, सोल्यूशन से जो एम एन प्लस प्लस आयन है वो यहाँ पे रॉड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे. या हो सकता है कि ऑक्सीडेशन होनी शुरू हो जाए. देन व्हाट विल हैपन, द metal ion of the rod gets converted to the metal cation by losing the electrons. Okay, and these electrons are provided to the cathode. Okay, clear. तभी यही था ना सेल का अरेंजमेंट. ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है. ये और ये जो फिनोमेना हुआ, ऑक्सीडेशन वाला और रिडक्शन वाला, ठीक है, इस दौरान मेटल की रॉड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट हुआ. उसी पोटेंशियल की वजह से या तो होगा कि मेटल आयन जो है वो यहाँ पे आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, या होगा कि मेटल से मेटल आयन बनना शुरू हो जाए. उसी पोटेंशियल की वजह से होता है. ओके, so what is the electrode potential? The electrical potential difference set up between the metal and its ion in the solution is called as the electrode potential. ओके, जब मेटल और मेटल आयन आपस में कांटेक्ट में होंगे तो उस टाइम क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो ये डिसाइड करेगा कि ऑक्सीडेशन होनी, रिडक्शन होनी है लाइक दिस, कि ऑक्सीडेशन होनी है लाइक दिस. ठीक, तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, और इसकी सेकंड डेफिनेशन अगर आपने बतानी हो तो ये भी हो सकती है, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन. जब आपके पास एक कोई मेटल रॉड अपने ही जैसे आयन वाले सोल्यूशन के कांटेक्ट में हो, उस टाइम मेटल रॉड का जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा. इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड potential. Okay, clear. So next move to the next part of the video, this if, जैसे यहाँ पे अब इस इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ, इस पे हुई रिडक्शन. ठीक है, क्लियर. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल सेटअप होगा उसको क्या बोलेंगे,
रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल मेजरली क्या होता है, टेंडेंसी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन की टेंडेंसी आ रही है ना, तो यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल सेट हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पे इसने क्या करवाया था, ऑक्सीडेशन ना, तो यहाँ पे क्या सेट होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, क्लियर। तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज फर्दर टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल if oxidation take place at the electrode, okay, then it is called as the oxidation potential of that particular electrode। और हम जब भी पोटेंशियल मेजर करते हैं, हम आने वाले अभी पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, कि हम पोटेंशियल मेजर किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन electrode। okay, similarly if the reduction take place at the electrode with respect to the standard hydrogen electrode, then it is called as the reduction potential। अगर रिडक्शन हो जाए किसी इलेक्ट्रोड पे, देन हम बोलते हैं कि उसने उसका जो पोटेंशियल कौन सा जनरेट करवा रहा है, वो रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा रहा है। अगर किसी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही हो, तो हम बोलते हैं कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट करवा रहा है वो वाला पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। ओके, सो नेक्स्ट, ये जैसे हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में सभी जो आपके पास मेटल आयन और मेटल हैं, मेटल आयन से मेटल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो पोटेंशियल जनरेट होता है, उसका पोटेंशियल दिया होता है। मतलब ये सभी मेटल और मेटल आयन सॉल्यूशन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशन कब क्या होती है, जब मेटल आयन, जैसे ये जो सोल्यूशन है, ये मान लो मेटल आयन का सोल्यूशन है, और इसी में आपने उस मेटल की रॉड को डिप किया हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो स्टैंडर्ड कंडीशनें क्या होती हैं, जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो। ओके, और ये जो सोल्यूशन है, इसमें मेटल आयन की कंसनट्रेशन 1 मोलर हो, उस टाइम जो पोटेंशियल सेट होता है, क्लियर, उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ओके, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में सभी मेटल और उनके आयन के बीच का जो रिडक्शन पोटेंशियल सेट होगा, वो दिया हुआ है। डाउन द ग्रुप ये रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्लियर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखा होता है सभी मेटल और उसके आयन के लिए। क्लियर, तो ये आपके पास इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ओके, और दूसरी बात, जैसे मान लो इसका एक और यूजेज है रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे अब गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल ये है, हमें पता लग गया ना, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, या आप बोलो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ गोल्ड कितना है, 1.50 पॉजिटिव। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला, वो होगा -1.50। मीन्स जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है किसी भी मेटल का उसके आयंस के साथ, वो उसके रिडक्शन पोटेंशियल का टोटली ऑपोजिट होता है। साइन आपने इन्वर्ट कर देना है। ठीक है, सिमिलरली सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 दे रखा है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, +2.71। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, सोडियम का सोडियम प्लस आयन बनना बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, उस टाइम कितना पोटेंशियल जनरेट होगा, इतना। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब होता है कि पोटेंशियल जनरेट होने के बजाय आपको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये रिएक्शन होगा। ये जो रिडक्शन वाला रिएक्शन है कि सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम बन जाएगा। ओके, क्लियर, मतलब इस रिएक्शन के लिए, जिसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे ना इसको, सोडियम इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम बन रहा है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के दौरान कितना पोटेंशियल जनरेट होता है, नेगेटिव में। मीन्स ये खुद ब खुद नहीं होता, इसको आपको बाहर से एनर्जी दे के करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, क्योंकि सोडियम खुद ब खुद रिड्यूस नहीं होगा। ओके, और जो खुद ब खुद रिड्यूस नहीं होगा, इट मीन्स वो खुद ब खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, क्योंकि इनका सोडियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, +2.71। ओके, मतलब सोडियम बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ के सोडियम बन जाता है। और एक्चुअल में ऐसा ही होता है ना, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि वो सोडियम प्लस आयन बनना चाहता है, इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है। जितना किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है, इट मीन्स वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, क्लियर। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिए होते हैं, बट रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना बहुत ईजी है, बस आपने साइन चेंज करना है। ओके, क्लियर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को दिमाग में रखना होता है, अदरवाइज़ वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये डाटा आपको अवेलेबल होता है जब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे ना आगे। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ये जो वैल्यूज़ होंगी रिडक्शन पोटेंशियल्स की, जिनकी आपको चाहिए होंगी, वो आपको गिवन होगी। क्लियर है।
नेक्स्ट अब टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट कैसे करते हैं। जैसे हमने अभी पता लगाया कि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल 2.71 है, ये क्या -2.71 है। तो ये कैसे पता लगा कि इसका -2.71 है, क्योंकि रिडक्शन अलोन तो होती नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कि रिडक्शन होगा तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन भी पक्का करवाना पड़ेगा। अलोन रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, सिमिलरली अलोन ऑक्सीडेशन इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे करते हैं, हाउ वी मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वी यूज़ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस तो चाहिए होता है। ओके, क्लियर। तो इट मीन्स अब यहाँ पे किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो उसके लिए रेफरेंस, एज अ रेफरेंस किसको यूज़ करेंगे, वो यूज़ स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको शी और NHE ये बोलते हैं। ओके, क्लियर, एंड इट इज़ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, इसमें देखो एक बीकर लिया लोगे आप, उस बीकर में 1 मोलर HCl सोल्यूशन डालोगे। ठीक है, एक आप जार लोगे उसमें, क्लियर, जो नीचे से ओपन है। ठीक, उस जार में आप हाइड्रोजन गैस की सप्लाई करवाओगे, किसके अराउंड सप्लाई करवाओगे, एक प्लेटिनम कॉयल होगी, ये वाली, ये प्लेटिनम कॉयल है जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक कोट किया गया है। एक प्लेट लेके प्लेटिनम की छोटी सी थिन प्लेट, उसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग करी गई है। ठीक है, ब्लैक कोटेड। ओके, और ये प्लेटिनम ब्लैक जो है इसको बाहर एक्सटर्नली वायर से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और ये वायर से क्यों कनेक्ट किया गया है, इस प्लेटिनम ब्लैक को वायर से इसलिए कनेक्ट किया गया है क्योंकि दूसरे वाले इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाना होता है ना हमें थ्रू वायर, तो इसलिए इसका यूज़ किया गया है। ठीक है, और इस प्लेटिनम कॉयल के अराउंड, इस प्लेटिनम फॉयल के अराउंड आपने हाइड्रोजन गैस को बबल करवाना है, H2 गैस को। ठीक है, और H2 गैस कितने प्रेशर पे आपने भेजनी है इधर, H2 गैस शुड बी एट 1 बार प्रेशर, और जो रिएक्ट नहीं होगी हाइड्रोजन गैस वो यहाँ से इस साइड से बाहर आ जाएगी। ओके, so this is the arrangement of standard hydrogen electrode, or you can say normal hydrogen electrode. Okay, in this you use, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है यूज़ करनी है, तो आपने जब ये वाला यूज़ करना है इलेक्ट्रोड तो उस टाइम आपने 1 मोलर HCl सोल्यूशन डालना है इसमें, और जो हाइड्रोजन गैस पास करनी है, ये जो हम पास कर रहे हैं प्लेटिनम ब्लैक के अराउंड से, वो 1 बार प्रेशर पे पास करनी है। ओके, और फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट हमने क्या किया है, प्लेटिनम ब्लैक कोटेड प्लेटिनम फॉयल को यूज़ किया है, और उसके साथ एक वायर लगा के उसको एक्सटर्नल ले गए हैं, और ये वाली वायर अब हम दूसरे वाले इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे और देखेंगे, और उसके साथ सेल बना के फिर उसका पोटेंशियल मेजर करेंगे। ओके, कैसे करेंगे वो भी हम आने वाले अब लेक्चर में, अभी फर्दर वीडियो में देखते हैं। अब रिएक्शन, अब इस पर रिएक्शन क्या क्या हो सकती हैं इस इलेक्ट्रोड पे। अगर इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो तो होगा क्या, जो हाइड्रोजन गैस आप बबल अराउंड करवा रहे हो इसके प्लेटिनम फॉयल के, तो वो जो हाइड्रोजन गैस है वो 2H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगी बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और जो लूज इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके थ्रू बाहर आएंगे, इस वायर के थ्रू। ठीक है, ओके, क्लियर। इस सोल्यूशन से जो 2 इलेक्ट्रॉन, जब एक हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो इस फॉयल को मिलेंगे और फॉयल से यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, अगर रिडक्शन हो जाए तो क्या होगा, रिडक्शन हो जाए तो होगा क्या, आपके पास ये जो सोल्यूशन है इसमें H पॉजिटिव आयन है, क्योंकि HCl का सोल्यूशन है, वी नो दैट HCl जो है वो आयनाइज होकर H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। तो इस सोल्यूशन में जो H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए होंगे, दूसरे वाले इलेक्ट्रोड से, यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए होंगे आपने, क्लियर, और ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेटिनम फॉयल के ऊपर पड़े होंगे। ठीक है, और 2H पॉजिटिव आयन जब वही 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ से जहाँ जितनी आप गैस डालोगे नहीं उससे ज़्यादा बाहर आएगी। क्यों, क्योंकि रिडक्शन की वजह से ये जो सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है उससे भी हाइड्रोजन बनेगी। ठीक है, क्लियर, तो आप जितनी आप यहाँ से सप्लाई करोगे हाइड्रोजन उससे ज़्यादा बाहर आनी शुरू हो जाएगी। बट जब ऑक्सीडेशन होती है तो जितनी आप हाइड्रोजन की सप्लाई करते हो उसमें से कुछ हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होकर इस सोल्यूशन में आ जाती है, तो यहाँ से जो बाहर आती है हाइड्रोजन वो कम आती है जितनी आपने पहले डाली हो। ठीक है, क्लियर। तो इट मीन्स अगर ये वाला इलेक्ट्रोड आप एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करो तो इस पर ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन के दौरान ये वाली रिएक्शन करवाएगा ये। ठीक है, और इस पर रिडक्शन भी हो सकती है, रिडक्शन के दौरान ये वाली रिएक्शन करवाएगा ये। ठीक है, और इसका पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का पोटेंशियल क्या होता है देखो यहाँ पे,
एच पॉजिटिव आयन से 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनने का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 वोल्ट। तभी तो उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी अगर नहीं क्लियर हुआ आगे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ शी और NHE इज़ टेकन एज 0 वोल्ट एट 298 केल्विन। ठीक है, तो हमने इसका 0 वोल्ट माना हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ही बाकियों के पोटेंशियल्स ये वाले सेट किए हुए हैं या मेजर किए हुए हैं। ओके, 298 केल्विन पे। ओके, अंडर दीज स्टैंडर्ड कंडीशंस 1 बार प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोलर HCl सोल्यूशन। ओके, इसका जो शी का पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो कितना है, 0 वोल्ट। ओके, अब देखते हैं कि हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, किसी भी मेटल का, जैसे जिंक का एग्जांपल के तौर पे, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद Zn+2 आयन। ठीक है, जब ये वाला इलेक्ट्रोड है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर किया। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया, यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया और इनके बीच में एक सेल बना दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है वो आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने समझा रखा है। ओके, क्लियर। और हमने क्या किया, ये जो सेल बना इसका ईएमएफ, इसने कितना ईएमएफ बनाया, कितना वोल्टेज प्रोड्यूस किया, वो हमने मेजर किया, वो कितना आया, 0.76 वोल्ट। ठीक है, इस सेल का ईएमएफ कितना आया, 0.76 वोल्ट। ओके, क्लियर। और एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट जिंक, और हमने पता लगा लिया कि जिंक पे ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हुई है। कैसे पता लगा होगा, ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है ये वाला, ये जिंक का इलेक्ट्रोड कोरोड हुआ है। ओके, ये वाला जो जिंक का इलेक्ट्रोड है इसकी कोरोजन हो गई। क्लियर, मतलब ये जो जिंक की मेटल है ये कम होनी शुरू हो गई, जैसे आपने शुरू में मान लो ये डाली थी, आफ्टर कोरोजन ये थोड़ी रह गई। क्लियर, तो इससे पता लग रहा है कि जो यहाँ से जिंक है वो जिंक निकल निकल के Zn+2 आयन बन के सोल्यूशन में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हमें पता लग गया, यहाँ से हमें पता लग गया इस जिंक की रोड की जो कोरोजन हो रही थी उससे हमें पता लग गया कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, क्लियर। तो इट मीन्स, और इसका तो पोटेंशियल ज़ीरो ही है, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, क्योंकि इसका 0 वोल्ट है। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल का 0 वोल्ट हुआ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0 वोल्ट हो जाएगा, है तो ज़ीरो ही है ना इसका। तो इट मीन्स ये जो सेल की वोल्टेज आई है, जो ईएमएफ ऑफ सेल आई है 0.76 वोल्ट जब हमने ये सेल बनाया। ठीक है, ये जो ईएमएफ आई है वो किसकी वजह से आई है, सिर्फ जिंक की वजह से आई है ना। इट मीन्स वो जो है, वो जो ईएमएफ आई है 0.76 वोल्ट, वो क्या है, और यहाँ पे हो क्या रही है, ऑक्सीडेशन। वो ऑक्सीडेशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ है। तो इट मीन्स जो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हुई है जिंक की वजह से, हैंस इट इज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, जिंक Zn+2 आयन सोल्यूशन इलेक्ट्रोड। तो इट मीन्स जो आया है वो आपके पास क्या आया है, वो आया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn+2 आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्लियर। और उसको कैसे लिखते हैं, जिंक से Zn+2 आयन कन्वर्ट ऐसे लिखते हैं, E0, जिंक से Zn+2 आयन बनते हैं ना ऑक्सीडेशन के दौरान, जिंक से Zn+2 आयन इलेक्ट्रोड, तो इसकी कितनी वैल्यू आ गई, 0.76 वोल्ट। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल कोई पूछ ले उसको कैसे लिखते हैं, E0 Zn+2 टू Zn, दैट इज़ -0.76 वोल्ट, माइनस में। क्लियर, क्योंकि मैंने बोला था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल आपस में टोटली ऑपोजिट होते हैं, ये दिया हुआ था। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे क्या हुआ, आपने ये जो इलेक्ट्रोड है जिंक का इलेक्ट्रोड, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर कर लिया, या बोल लो इनडायरेक्टली रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर लिया। ठीक, सिमिलरली सेकेंड है आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इसके केस में क्या होगा, इसके केस में देखो यहाँ पे और एक और चीज़ जो रह गई है, यहाँ पे मैंने बोला कि ये रिएक्शन अक्कर हो रही है, कैसे पता लगा, जैसे मेरे को पता लग गया कि जिंक के इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि यहाँ पे कोरोजन हो रही थी। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरी साइड पक्का रिडक्शन हो रही होगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन है आपके पास। क्लियर, दूसरी तरफ अब इसके केस में, ठीक है, इसके केस में आपने क्या किया, यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो यहाँ से क्या इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे कैथोड पे क्या हो रही है, क्या हो रही है, रिडक्शन। मतलब कॉपर+2 आयन जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है और तभी यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, क्लियर। और इस टाइम ये जो मैंने सेल इस्टेब्लिश किया,
कॉपर इलेक्ट्रोड लेके और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेके, उसकी जो ईएमएफ आई वो कितनी आई, 0.34 वोल्ट। इट मीन्स इसके कारण तो 0 वोल्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है ईएमएफ में। तो इट मीन्स सारा का सारा ईएमएफ जो सेल का आया वो किसकी वजह से आया, वो इस इलेक्ट्रोड की इसकी वजह से आया। ठीक है, तो इट मीन्स दैट जो भी आपके पास यहाँ पे वोल्टेज आई है, इस ईएमएफ आई है इस सेल की, वोल्टेज बोल लो या ईएमएफ बोल लो, ठीक है, वो क्या है, दैट इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर कॉपर प्लस 2 आयन सोल्यूशन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपने कंडीशनें, इसका जो मेजर करते टाइम आपने कंडीशनें स्टैंडर्ड रखी होनी चाहिए, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका सोल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन क्या चाहिए, 1 मोल। क्लियर। तो इट मीन्स जो आपके पास सेल का ईएमएफ आया वो 0.34 वोल्ट आया, उसका मतलब क्या है कि जो कि आपके पास वो क्या है, वो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर है। क्लियर, क्योंकि इसकी वजह से तो पोटेंशियल ज़ीरो है, तो आप ऐसे लिख दोगे या ऐसे लिख दोगे। ठीक है, वही सेम बात, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज़ नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, हम जिस भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना होता है उसको हम शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं, सेल का ईएमएफ निकाल लेते हैं। सेल का जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, वो उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पर रिडक्शन हो रही है कि ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी मेजर electrode potential by using the hydrogen electrode. Okay students, thank you, see you in the next lecture.